गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आहारे व्यवहारे च विचारशु तथैवहि सात्विकेन सदा भाव्यं साधकेन मनीषिणम्। अपनी वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पुस्तक में हम सुविस्तार से बता चुके हैं। गुरुदेव लिखते हैं कि जितने में भी आध्यात्म परक दर्शन शास्त्र, जितने भी विचार, विश्वास एवं मान्यताएं हैं, उन सब का एकमात्र हेतु है मनुष्य को धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठ और समाज सेवी बनाना। जीव 84 लाख पशु योनियों में भ्रमण करता हुआ मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। उसके पिछले जन्मों के अनेक कुसंस्कार भी इस जन्म में साथ आ जाते हैं। इन कुसंस्कारों पर नियंत्रण करके धर्मपरायणता को हृदयंगम करने के लिए तत्वदर्शी आचार्यों ने आध्यात्म विचार विज्ञान की रचना की है। ईश्वर, धर्म, पुनर्जन्म, कर्मफल, स्वर्ग नरक आदि की विशद विवेचनाओं से हमारे धर्मशास्त्रों का सविस्तृत साहित्य विनिर्मित हुआ है। इस इतने बड़े साहित्य के केवल 2 उद्देश्य हैं। पहला है अपनी पार्श्विक वृत्तियों का नियंत्रण करना और दूसरा है अपनी शक्तियों को समाज परक बनाना, उन्हें दूसरों के लाभ के लिए अधिक मात्रा में व्यय करना। इन 2 तथ्यों को मानव अंतःकरण पर अधिक गहराई से अंकित करने के लिए नाना प्रकार के उपाख्यानों, संवादों, विधि निषेधों की रचना हुई है। समस्त धर्म ग्रंथों का दृष्टि बिंदु यही है। गायत्री का साधक यदि वस्तुतः अध्यात्म लाभ, आत्म लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे अपने व्यवहारिक जीवन में सात्विकता का अधिक से अधिक समावेश करना आवश्यक है। इसलिए उपरोक्त श्लोक में कहा गया है कि साधक के आहार, व्यवहार और विचारों को सदा सात्विक रहना चाहिए। उसके आहार में सतोगुणी, सादा, सुपाच्य पदार्थ होने चाहिए। अधिक मिर्च मसाले वाले, घी तेल से तले हुए पकवान, मिष्ठान, बासी बुसे, दुर्गंधित मद मांस आदि से युक्त अभक्ष्य, उष्ण, दाहक, अनीति उपार्जित, अशुचि मनुष्यों के बनाए हुए आहार को ग्रहण न करने का आदेश दिया गया है। साधक का आहार दूध, फल, शाक, दलिया, चावल, गेहूं, मूंग जैसे पदार्थ होने चाहिए। स्वाद की दृष्टि से उन्हें अस्वाद ही रखना चाहिए। नमक, मिर्च, मसाले या मीठा भोजन के साथ न लिया जाए तो उनकी सात्विकता बढ़ जाती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि नमक या शक्कर की आवश्यकता प्रतीत हो तो उसे भोजन के आगे या पीछे लिया जा सकता है। व्यवहार में फैशन परस्ती, रात्रि में जागना, दिन में सोना, सिनेमा, नाच, रंग देखना, किसी को चिढ़ाना, निंदा करना, लड़ना, सताना, कटु वचन कहना जैसे व्यवहार से बचना चाहिए। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, कलह, चिंता, भय, शोक, स्वार्थ, वासना, व्यभिचार, चोरी, परिग्रह, निष्ठुरता, आलस्य, प्रमाद, अहंकार, मद, मत्सर, लालच, तृष्णा, घबराहट, कायरता जैसे मानसिक शत्रुओं को विचार क्षेत्र में स्थान नहीं देना चाहिए। कुविचारों, कटीले झाड़ झंखाड़ों को बीन बीन कर मनोभूमि में से दूर हटाते जाना चाहिए। मन जितना ही पवित्र होगा उतना ही साधना के लिए क्षेत्र उर्वर होगा। मन की पवित्रता स्वच्छ आहार और शुद्ध विचारों पर निर्भर रहती है। ये उक्ति सर्वथा सत्य है कि जैसा खावे अन्न वैसा बने मन। एक दूसरे श्लोक में कहा गया है कि कुकर्मी से, निषिद्ध कार्यों से, अधर्मों से बचे रहने का आदेश दिया गया है। चोरी, व्यभिचार, विश्वासघात, असत्य, दंभ, बेईमानी, हिंसा, शोषण, अपहरण, जुआ, अभक्ष्य भक्षण, नशेबाजी जैसे अधर्म मूलक त्याज्य कर्मों को यदि सदा ही इनसे बचा रहा जाए तो बहुत ही उत्तम है। पर साधना काल में तो इनका अधिक ध्यान रखना चाहिए और जितना अधिक इनसे बचे रहें उतना ही अधिक अच्छा है। साधनाओं से अनेक सिद्धियां मिलती हैं। उन सिद्धिदायक साधनाओं में आहार, व्यवहार और विचारों की सात्विकता एक स्वतंत्र साधना है। इसको बिना किसी जप, तप आदि के किया जाए
तो भी वह आश्चर्यजनक सिद्धियों को प्रदान करती है। पातंजलि ऋषि ने यम नियमों की, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह आदि उत्तम आचरणों की साधना से अद्भुत सिद्धियां मिलने का वर्णन योग दर्शन में किया है। यदि गायत्री की साधना और सात्विक आचरण, इन दोनों का एक साथ समन्वय हो जाए तो दोनों साधनाओं का दोहरा फल मिलता है और योग विद्या का वह मूलभूत सिद्धांत भी पूरा हो जाता है, जिसके अनुसार आत्मनिग्रह और परमार्थ परायणता के आधार पर मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनने की व्यवस्था की गई है। तो यदि आचार को और व्यवहार को, खाने को, आहार को यदि आप सात्विक रखेंगे तो शीघ्र ही आत्म उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।